आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत उपयोगी टॉपिक है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो सब करते हैं मेल में, जो होते हैं ह्यूमन मेल में। ठीक है, जो जो ग्लैंड काम करते हैं, जो जो चीज़ें काम करती है, वो आपको आज समझाने जा रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव ये जो है मेल वुमेन में, ये होती है 6 चीज़ें। स्क्रोटम, नंबर 2 होता है टेस्टिस, नंबर 3 होता है वास डिफरेंस, नंबर 4 होता है यूरेथ्रा, नंबर 5 होता है पेनिस, नंबर 6 होता है मेल एसएस, सबसे पहले स्क्रोटम आया। इसको जो टेस्टिस के ऊपर जो होता है, इसको एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी में पाउच होता है, पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। जो टेम्परेचर 2-3 डिग्री बॉडी से कम रखता है तो नीचे जाता है। ठीक है, तो नीचे होता है, बाहर, बॉडी से बाहर होता है टेस्टिस। तो ये स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर लो, ये क्या करता है, बाहर का अगर टेम्परेचर हाई है तो ये बाहर का टेम्परेचर कम है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और ये टेस्टिस ऊपर चले जाता है और ये छोटा हो जाता है साइज। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी का, और ये दोबारा रिवर्स कर जाता है। ठीक है, आप देखिए ना, ये टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर रखता है बॉडी से। ठीक है, पिगमेंटेड होता है, थर्मो रेगुलेटर होता है। ठीक है, ये स्क्रोटम, इसके अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेटर, चिल कंडीशन द स्मूथ मसल कंट्रैक्ट हैविंग द टेस्टिस क्लोजर टू द पेल्विक कैविटी, ऊपर चढ़ जाते हैं टेस्टिस। ठीक है, अगर चिल कंडीशन है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में, ऊपर जाकर हीट अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और वार्म कंडीशन में क्या करते हैं, रिलैक्स, लूज द हीट। हो गया। अब टेस्टिस आ जाओ। टेस्टिस 2 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, से बाहर होते हैं दोनों। ठीक है, स्क्रोटम के बीच में होते हैं। ठीक है, ओवल शेप, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, और 2 से लेंथ होती है 4 to 5 लेंथ, और 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेड। ठीक है, टेस्टिस कवर द डेंस कवरिंग होती है इसके ऊपर एपिडर्मिस की, और इसके अंदर क्या होता है, टेस्टो, ये हार्मोन बनता है मेल में, टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, जो जब प्यूबर्टी के बाद में काम आता है। ठीक है, और स्पर्म बनते हैं। जब चेंजिंग आती है तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आता है। प्यूबर्टी जो होती है, जो एज होती है 13 से लेकर 90 तक, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। उसके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही चेंज लाता है। मेल हार्मोन बनता है जिससे दाढ़ी मूछें भी आ जाती हैं और स्पर्म भी बनना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ से डिफरेंस
ये जा रही है, देखो ये जा रही है ऊपर और ये इस ग्लैंड तक जा रही है, सीमन वेसिकल तक, वासा डेफरेंसिस ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही ये, ठीक है, ये वासा डेफरेंसिस है। ये क्या करती है, दो होती है ठीक, 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, 40 cm तक लंबी होती है, ठीक है। और इनका क्या काम है, 2 नंबर होती है, कैरी स्पर्म को ले जाते हैं सेमिनल वेसिकल, इसमें फ्रुक्टोज होता है तो एक स्पर्म होते हैं, ठीक है, तो उसे लुब्रिकेंट का काम करती है, म्यूकस देती है, म्यूकस फ्रुक्टोज और स्पर्म, ठीक है, प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसिकल बिकम मोर म्यूकस, ठीक है, वासा डेफरेंसिस। और यूरेटर फॉर्म द कॉमन पासेज ऑफ बोथ स्पर्म एंड, ये जो यूरेटर जा रही है, ये जा रही है ना यूरेटर, ये जा रही है, देखो ये यूरेटर यूरिनरी, ये यहाँ पे इससे जुड़ गई, इससे सेमिनल वेसिकल से जुड़ गई, ये सेमिनल वेसिकल ये जुड़ गया, और ये आपका ये यूरिनरी ब्लैडर भी जुड़ गया, ये कॉमन पाथ है इसका दोनों का, ठीक है, कॉमन पाथ होता है इसका, ठीक है। इसमें तो स्पर्म भी आते हैं, सीमेंस भी आता है, और इसमें आपका यूरिन भी आता है, ठीक है, टिप तक आती है, और ये यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है, और इसमें ये सेमिनल वेसिकल भी अपना फ्लूइड छोड़ देता है। पेनिस जो है मेल कॉर्पुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम आता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इरेक्ट कैसे होती है, इसकी मसल बहुत मस्कुलर होता है, तो इसकी मसल जो है ये जब इसमें इरेक्ट होता है, फील्ड बाई द ब्लड से फील्ड हो जाती है, तो फिर ये इरेक्ट हो जाता है, और 10 से 15 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और इंसर्ट द वैजिना ऑफ फीमेल एंड एजुकेट द स्पर्म्स, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड पे आ जाओ, इसमें ये आगे मेन एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, नंबर 1 होता है ये भी सेमिनल वेसिकल, द पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर रिलीव द कॉन्ट्रैक्ट इजुकुलरी डक्ट, ठीक है, सेमिनल वेसिकल ये है, सेमिनल वेसिकल ये बने हुए ऊपर, ये यहाँ पे होती है, एक इधर होता है उधर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखा दिए। ये क्या करते हैं, फ्रुक्टोज एमिनो एसिड, इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज एमिनो एसिड, ठीक है, इसके लिक्विड में होता है फ्रुक्टोज एमिनो एसिड, एस्कोर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड। फ्रुक्टोज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, फ्रुक्टोज जो है एनर्जी देता है स्पर्म को, ठीक है, सेमिनल वेसिकल में ये लिक्विड बनता है, ठीक है। अब जो है आगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है, द सराउंडिंग बाय द यूरेटर से, यूरेथ्रा से सराउंडिंग होता है, सिक्रीशन करता है, ग्लैंड मेक द सीमेंस म्यूकस, यही बनाता है ना, स्लाइटली एल्कलाइन होता है वो। ए नंबर ऑफ डक्ट कैरीज फ्लूइड यूरेट्रा तक ले जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड नरिश एंड एक्टिव द, ठीक है, म्यूकस एल्कलाइन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, नरिश, सेमिनल वेसिकल का भी नरिश करता था, फ्रुक्टोज वगैरह, एमिनो एसिड, एस्कोर्बिक एसिड,
सिट्रिक एसिड सब होता था उसके अंदर, इसके अंदर भी होता है, नरिश करता है, ठीक है। सिक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड नरिश एंड एक्टिविटी ऑफ स्विंग। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है ओल्ड एज में तो यूरिन की प्रॉब्लम आने लगती है। वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को दबाता है, तो उसमें यूरिन टिक नहीं पाता। जब नहीं टिकेगा तो बार बार आता रहता है ना। तो उसको प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं। प्रोस्टेट में कभी कभी कैंसरस सेल भी हो जाते हैं जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। यह काउपर्स ग्लैंड, चौथा कापर ग्लैंड है। कापर ग्लैंड दे ग्लैंड एंड बल्बस पार्ट ऑफ यूरेटर। यह कापर ग्लैंड, ये बने हुए दोनों तरफ कापर ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट म्यूकस, ये भी म्यूकस करते हैं, ठीक है। एंड एल्कलाइन होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। और ये भी अपना फ्लूइड यूरेट्रा में छोड़ता है। ये कार्पर ग्लैंड भी छोड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी छोड़ता है ना। और आपका सीमन वेसिकल भी छोड़ते हैं। सब किस में छोड़ते हैं फ्लूइड अपना, सीमेंस इसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं सीमेंस वेसिकल में, और इससे फिर सिक्रेशन होता है। जब वो इंटरकोर्स होता है तो इससे सिक्रेशन होता है। कार्पर ग्लैंड अपना काम करते हैं, सीमन वेसिकल अपना फ्लूइड छोड़ती है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना फ्लूइड छोड़ते हैं, ठीक है। ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से होता है। अभी मैं समझा रहा हूं। पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू मेल बॉडी। पाथ क्या होता है, इस स्क्रोटम से काय में जाएंगे, टेस्टिस, टेस्टिस से सेमीफेरस ट्यूबुलस, ये ट्यूबुल में जाएंगे। इसके बाद ये फिर ये जाएंगे वासा डिफरेंटिया, फिर ये ईपी, ये स्पर्म का पार्ट बता रहा हूं मैं। फिर ये जाएंगे वास डिफरेंस। अभी देखिए स्क्रोटम, स्क्रोटम टेस्टिस, टेस्टिस में फिर ये जाएंगे सेमी फ्लोरल ट्यूब्स, ये इसके टेस्टिस के वहाँ होती है। फिर ये जाएंगे रेड टेस्टिस में, फिर जाएंगे वासा फ्रांसिस में, फिर जाएंगे एपिडाइडमिस, ये टेस्टिस के ऊपर होता है एपिडाइडमिस, ये मैंने बताया। एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस टेस्टिस के ऊपर होता है, उसमें जाएंगे। उसके बाद फिर ये जाएंगे वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस से फिर ये जाएंगे सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से फिर ये जब फ्लूइड छोड़ेंगे ये सेमिनल वेसिकल से फिर ये जाएंगे यूरेट्रा में, और ये इधर से भी यूरेट्रा में जाएंगे। कार्पर ग्लैंड का वो भी यूरेट्रा में जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी यूरेट्रा में जाएगा। सारे यूरेट्रा में जाके ये सीमेंस बनता है इनमें सब में मिलके, और सीमेंस में फिर ये स्पर्म जो इसमें कलेक्ट हुए ये भी साथ में ये जेटिकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही है मेल का, ठीक है। आगे समझ में स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस, टेस्टिस में क्योंकि टेम्परेचर कम बॉडी का रखना होता है, कम बॉडी पे स्पर्मेटोजेनेसिस कम बॉडी कम टेम्परेचर पे होता है, 2 से 3 डिग्री जो बॉडी कैविटी है उससे कम टेम्परेचर होता है। अच्छा ये अपने आप मेंटेन कर लेता है। अच्छा ठीक है, हो गया। अब आगे स्क्रोटम के टेस्टिस, टेस्टिस से ये बना, ये मैंने आपको बताया सेमीफेरस ट्यूबुलस में गया, ये फिर रेड टेस्टिस, वाटर फ्रांसिस, एपिडाइडमिस, वाट डिफरेंसिस, वाट डिफरेंसिस से ये जा रहे सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल जो है ये भी अपना फ्लूइड छोड़ता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल में अमीनो एसिड वगैरह होते हैं,
ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्रुक्टोज वगैरह सब वाटर डिफरेंसेस अपना फ्लूइड छोड़ती है जिसमें फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद जो है सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड छोड़ देता है, स्पर्म वाला, प्रोस्टेट अपना फ्लूइड छोड़ देता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, स्विम करते हैं इसमें, ये नरिश एंड एक्टिव रहते हैं इसके अंदर, फ्लो भी यूरेट्रा में छोड़ देता है। कॉपर ग्लैंड, और कॉपर ग्लैंड को एक और नाम भी दिया गया बल बोरिथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को ये लुब्रिकेंट छोड़ते हैं, ठीक है, जो सीक्रेशन म्यूकस एल्कलाइन होता है, ये सब सीमेन बनाते हैं मिलके, और फिर जो है वो स्पर्म को लेके इससे बाहर आता है, यहाँ से बनता है, यहाँ जाता है, यहाँ से बनता है, फिर पेनिस के थ्रू बाहर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा टॉपिक? ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और जो है खूब मन लगा के पढ़ना। सबसे आसान सब्जेक्ट है बायो। हमें अपना स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं, और कैसे बॉडी काम करती है। आप में से कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे तो ये सब काम आएगा, तो इस तरह की वैसे भी कॉमन पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय।